चैनल स्नैक्स। जो मैं टॉपिक आपके लेके आया हूँ ये बहुत कम आपने देखा होगा या सुना होगा, बट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टाइटल में आप देख सकते हैं कि टुडे वी गोना टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ही डिड नॉट नो और ही डिडंट नो एंड ही न्यू नॉट। इन दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए, पहले हम तो बात करते हैं सिंपल ही डिडंट नो। डिडंट नो जो है इट्स क्वाइट सिंपल, ये पास्ट सिंपल टेंस है और आपने देखा होगा ये नेगेटिव केस है कि वो उसे पता नहीं था, वो जानता नहीं था। इसको उर्दू का मीनिंग ये होता है कि ही डिडंट नो, वो नहीं जानता था। और इट्स क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड, ये पास्ट टेंस है और आपने देखा होगा कि डिड के बाद जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि डिड ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म है, इसलिए डिड के बाद जो है हम जो है सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ही न्यू, वो जानता था, और ही डिडंट नो, वो नहीं जानता था। तो डिड के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और ये सिंपल पास्ट टेंस है जो बचपन से आपने पढ़ा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ही डिडंट नो, उसे नहीं पता था, वो नहीं जानता था। दैट्स वेरी सिंपल। और ये नॉर्मली कन्वर्सेशन में और इनफॉर्मल जो है कन्वर्सेशन में इस्तेमाल होता है और इट्स वेरी कॉमन टू यूज। इसे हम जनरली जो है वो बोलने में लिखने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो आज कंपेयर करना है इसको हमने ही न्यू नॉट से, बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं और ये समझते भी हैं कि ये गलत सेंटेंस है ही न्यू नॉट, क्योंकि उनका कहना ये है कि जो नॉट है ये निगेशन जो है ये मेन वर्ब के बाद नहीं आता और ये ही न्यू नॉट ये गलत सेंटेंस है। देखिए, ये गलत नहीं है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आज इस वीडियो में मैं यही आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, ही न्यू नॉट का मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है बेखबरी की, कि उसे नहीं पता था। और ही डिडंट नो का मतलब ये होता है कि उसे नहीं पता था। देखिए, याद रखें, लैंग्वेज कोई भी हो, उसकी टर्मिनोलॉजी चेंज करने से उसके मीनिंग में थोड़ा फर्क पड़ता है। हाँ, उसका मेन मीनिंग तो सेम होता है, लेकिन जब हम एक बात सादा अंदाज में करते हैं और उसी बात को जब हम पोइटिक अंदाज में करते हैं, शायराना अंदाज में करते हैं, तो उसके डेफिनेटली उसकी मीनिंग के डेप्थ में फर्क आ जाता है। कोई भी चीज देखें, अगर सादा अल्फाज में आप बोलते हैं और फिर अगर उसको आपने पोइटिक या आइडियोमेटिक जो है फ्रेज देकर बात करेंगे तो उसमें वजन, उसकी बात के टोन में, स्टाइल में काफी फर्क आ जाता है। इसी तरीके से मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ही न्यू नॉट जो है इसमें मेन वर्ब के बाद नॉट आया है। जब हम उर्दू में ये बात करते हैं कि उसे नहीं पता था या वो नहीं जानता था, या हम ये कहते हैं कि उसे खबर ही ना थी या वो बेखबर था, तो बज़ाहिर तो देखें मेन मीनिंग तो इसका सेम है, लेकिन इसकी डेप्थ में फर्क आ जाता है। बल्कि आप ये कह लें कि मैं ये कहता हूँ कि उसे खबर ही ना थी, वो बेखबर था, तो डेफिनेटली उसे नहीं पता था, इसमें फर्क यकीनन है। हाँ, दोनों के मायने बेखबरी के जरूर हैं, लेकिन इनकी डेप्थ में, इनकी टोन में, इनके स्टाइल में काफी फर्क आ जाता है। यही वजह है कि ही न्यू नॉट, ये सेंटेंस आपको अगर आप देखें कुरान में या किसी भी रिलीजियस बुक में देखें तो उसमें आपको ही डिडंट नो नहीं बल्कि ही न्यू नॉट जो है इसका सेंटेंस जो मिलेगा। नॉर्मली जो नॉट है वो मेन वर्ब के बाद मिलता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो स्टाइल है ही न्यू नॉट, जैसे कुरान में अल्लाह फरमाता है कि वी टॉट अ मैन व्हाट ही न्यू नॉट, टॉट अ मैन व्हाट ही न्यू नॉट, कि हमने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। इसी तरीके से सूरह यूसुफ में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि दस वी एस्टैब्लिश जोसेफ इन द लैंड so that we might teach them। इसका मफहूम कुछ ये है, and most of the people knew not, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, गाफिल थे। अब इसमें डिडंट नो का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? देखिए, जब हम डिडंट नो का इस्तेमाल करते हैं ये बहुत इनफॉर्मल और जनरल इस्तेमाल होता है, लेकिन जब हम न्यू नॉट की बात करते हैं कि लोग गाफिल थे, इसमें जो एम्फेसिस है इसमें एवोकेटिव है, प्रोवोकेशन ज्यादा है। इसमें आप ये कह लें कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाता है, जिसमें स्टेट ऑफ नॉट नोइंग को जाहिर किया जाता है कि एक गफलत की हालत, और इसमें एट द सेम टाइम यहाँ पे प्रवोक किया जाता है, एवोकेट किया जाता है, सोचे पर मजबूर किया जाता है कि भाई ऐसा क्यों है। इसमें ये भी इंप्लाई कर सकता है कि इसमें लोगों की इग्नोरेंस है, जहालत है, या उनकी इनोसेंस है कि उनको इसका पता नहीं है, या उन्हें इसका पता होना चाहिए था। यानी कि इसमें एवोकेटिव है, ये आर्काइक है, अभी कहते हैं कि कॉन्टेक्चुअल, यानी कि बहुत फॉर्मल टोन होती है और इसका मीनिंग जो हुई होता है कि किसी को कोई सबक देना, कुछ सिखाना, थॉट को प्रोवोक करना। जबकि ही डिडंट नो में ये बहुत सिंपल, बहुत सादा जुमला है। जबकि ही न्यू नॉट, वो गाफिल थे, उन्हें पता नहीं था, ये जो है सिंपल सेंटेंस नहीं रहता बल्कि इसमें प्रोवोकेशन है। इसमें इवोक किया जा रहा है, आपके इमोशंस को, आपकी थॉट को इवोक किया जा रहा है, आपके इमोशंस को जगाया जा रहा है कि आप होश करें, या लोगों की इग्नोरेंस या उनको इनोसेंस को उजागर किया जा रहा है। मतलब यह है मैसेज देना। यही वजह है कि तमाम तरह रिलीजियस बुक, चाहे बाइबल हो या कुरान हो, उसमें इस तरह की लैंग्वेज आपको मिलती है, क्योंकि उसमें डेफिनेटली इवोक किया जा रहा होता है आपके इमोशंस को, आपकी थॉट को।
वो सिंपल सेंटेंस में नहीं लिखा जाता। तो ही न्यू नॉट या कोई भी अब यूज कर लें, ही वेंट नॉट, ही प्लेड नॉट, तो ये जुमले गलत नहीं होते, बल्कि फॉर्मल कॉन्टेक्चुअल जो है सेंटेंसेस ये लिखे जाते हैं और इसका मकसद ये होता है कि थॉट को प्रोवोक करना। ये थॉट प्रोवोकिंग होते हैं, आपके जज्बात को जो है इवोक करते हैं, आपको बाखबर करते हैं किसी चीज से। और निगेशन जो कि इसमें जो नफी है इसको पे एम्फेसाइज कर रहे होते हैं, इसका एम्फेसिस जो है वो कुछ और होता है। ही डिडंट नो एक बहुत कन्वर्सेशनल और ये कहने के इनफॉर्मल स्टाइल में होता है। जब हम कहते हैं ही न्यू नॉट, इसका मतलब ये होता है कि वो गाफिल थे, उन्हें पता नहीं था। देखिए, पोइटिक लैंग्वेज से आप वाकिफ हैं। एक बात अगर आप सादा अंदाज से करते हैं और वही बात आप पोइटिक स्टाइल में करते हैं तो जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। इसी तरीके मैंने आपको बताया कि जब किसी भी बात को आप सादा अंदाज में करते हैं और उसी बात को पोइटिक स्टाइल में करते हैं तो डेफिनेटली उनके स्टाइल, टोन में, डेप्थ में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो यही वजह है कि तमाम रिलीजियस बुक्स जितनी भी पुरानी किताबें हैं उनमें आपको इस तरह का स्टाइल जो है, सेंटेंस का मोड जो है वो मिलता है, जिसमें मकसद यही होता है कि आपके इमोशंस को इवोक करना होता है, आपके अंदर के ज़मीर को जगाना होता है। यही वजह है कि जो तमाम रिलीजियस बुक है या कुरान को आप ट्रांसलेशन करते हैं तो उसका जो पोइटिक अंदाज आपको नजर आता है उसमें इस तरह की लैंग्वेज आपको मिलती है। तो आज इस वीडियो को बताने का मकसद ये था कि नॉर्मल जो लोग ये समझते हैं कि जब हम ही न्यू नॉट या मेन वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं तो ये सेंटेंसेस गलत होते हैं, ये गलत नहीं होते, ये ठीक होते हैं, आर्काइक होते हैं, बल्कि ज्यादा क्लासिकल होते हैं। और इसमें जो हाँ ये है कि इनका इस्तेमाल ज़्यादा कन्वर्सेशनल जो आम लैंग्वेज में नहीं किया जाता, नॉर्मली बोलने में नहीं किया जाता। ये फॉर्मल होते हैं और ज़्यादातर क्लासिकल जो है वो इंग्लिश में इस्तेमाल किए जाते हैं और इनकी जो मीनिंग है वो सादा नहीं होता, इसमें काफ़ी डेप्थ होती है, एवोकेटिव होता है, थॉट प्रोवोकिंग होता है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें स्टेट ऑफ नॉट नोइंग, गफलत को एम्फेसाइज किया जा रहा होता है। और लेकिन इसके अलावा सवाल ये भी पैदा होता है कि हम तमाम मेन वर्ब के बाद नॉट लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन उनके मीनिंग में डेफिनेटली थोड़ा फर्क आ जाएगा, उसके टोन में, स्टाइल में काफी फर्क आ जाएगा। जैसे सिंपल सेंटेंस आप कहते हैं कि उसने नहीं खेला, ही डिडंट प्ले, लेकिन जब आप कहते हैं ना कि ही प्लेड नॉट, तो इसके भी डेफिनेट टोन और स्टाइल में फर्क आ जाएगा। इसमें जो एम्फेसिस है उसके नेगेशन पे है, उसके ना खेलने पे है, या ज्यादा एम्फेसिस हो जाएगा। तो आज हमने इस वीडियो से ये सीखा कि मेन वर्ब के बाद नॉट लगाया जा सकता है, इस जुमले को ज्यादा क्लासिकल, ज्यादा डीप, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, ज्यादा फॉर्मल बना देता है, ना कि गलत होता है, बल्कि बिल्कुल ठीक होता है। और हाँ, नॉर्मल जो कन्वर्सेशन या स्पोकन इंग्लिश में इसका इस्तेमाल नॉर्मली नहीं किया जाता। तो उम्मीद करता हूँ कि आज इस वीडियो के बाद आपको इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको अभी भी कुछ क्लैरिटी चाहिए या मजीद कुछ आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड और वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। होप यू गॉट द पॉइंट।